तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग जो है वो हिंदी में अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं जो कि है लिंग। इससे पहले हम लोग समास और विलोम शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो अपनी अगली क्लास है जो कि है लिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग क्या है। तो लिंग जो है कि जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो स्त्री या पुरुष जाति का जो पुरुष या नर का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जो स्त्री या मादा जाति का बोध कराए उसको हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की पहचान क्या है, या पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे सबसे पहले पूछ लिया जाए कि जो हमारे पर्वत होते हैं, कौन से पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत। ठीक है, कोई हिमालय पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया। ठीक है, तो ये सारे पर्वत कैसे हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। कोई मास मतलब महीना, जैसे कि हिंदी महीने होते हैं बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। आपके ग्रह, ठीक है, आपके ग्रह, ग्रह में ज़्यादातर ग्रह जो हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध। ठीक है, आदि ये सारे कैसे होंगे, आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। लेकिन जो पृथ्वी है वो आपकी कैसी होगी, वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे कि अपवाद में क्या आ जाएगा, ग्रह में पृथ्वी, ग्रह में पृथ्वी जो है वो अपवाद में क्या आ जाएगी, ये एक स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, फिर जैसे कि आपके किसी रत्न का नाम, ठीक है, रत्न का नाम, वृक्ष का नाम, शहर का नाम, पहाड़ का नाम। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे कि कोई अनाज हो जाए, कोई अनाज हो जाए। ठीक है, अनाज जैसे कोई द्रव पदार्थ हो जाए, द्रव पदार्थ हो जाए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ पेड़ों के नाम, जैसे कि पीपल हो गया, नीम हो गया, आम हो गया। ठीक है, लेकिन वही आपका जो वृक्ष है, अगर इमली आ जाए तो इमली एक अपवाद स्वरूप है, इमली किस में चला जाएगा, आपका स्त्रीलिंग में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपके अनाज जैसे बाजरा है, गेहूं है, जौ है। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके मटर है, उड़द है, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ भी आपको जैसे कि मूंग की दाल है, क्या, मूंग की दाल है, मूंग, अरहर, ठीक है, मूंग है, अरहर है, मकई है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके अपवाद हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, शहर के नाम है जैसे लखनऊ है, बनारस है। ठीक है, आपका मुरादाबाद है, दिल्ली है, तो ये शहर शहर कैसे हो जाएंगे, ये सारे पुरुष कैसे हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन शहरों के नाम में भी कुछ जो शब्द हैं वो कैसे हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। जैसे आपसे कोई पूछे काशी, तो काशी कैसा हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग शब्द है। मथुरा, मथुरा स्त्रीलिंग शब्द है। आपसे कह दे कि अयोध्या, तो अयोध्या भी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो ये आपके अपवाद स्वरूप जो कुछ शब्द हैं वो मैंने आपको बता दिए जो कि पुल्लिंग में है। ठीक है, इसके बाद में जैसे रत्नों के नाम, हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, मोती हो गया, ये सारे कैसे हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और कुछ तो नित्य पुल्लिंग ही आपके प्रयोग होते हैं, जैसे तोता हो गया, मच्छर हो गया। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर जल है, स्थल है, भूमंडल है, जैसे कि समुद्र, मैं आपसे कहूँ समुद्र। ठीक है, समुद्र का नाम कोई भी होगा तो वो कैसा होगा, आपका पुल्लिंग होगा। कोई भी देश, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये सारे कैसे होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। कोई नगर, मैंने बताया है अभी, द्वीप, ठीक है, कोई द्वीप होगा जैसे ग्रीनलैंड। आकाश पाताल, ठीक है, आकाश
पाताल, ठीक है, आदि शब्द, ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे, ये सारे शब्द जो हैं वो आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। किसके? स्त्रीलिंग के बारे में। स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो स्त्री जाति का बोध कराएं। किसका? जो स्त्री जाति का बोध कराएं वो क्या क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जिन शब्दों के अंत में खा आए, क्या आए? खा आए, वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? आपके स्त्रीलिंग आए होते हैं। क्या है? शब्द के अंत में खा है, जैसे भूख, ईख, ठीक है, चोक, राख, ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। या जिन शब्द के अंत में क्या है? भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या है? टा आए, बट आए, हट आए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ आहट, चिकनाहट, चिकनाहट, ठीक है, चिकनाहट, बनावट, तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर मैं आपसे कहूँ कि भाषा, बोली, क्या मैं कहूँ आपसे? भाषा, बोली, ठीक है, ये सारे नाम कैसे होते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, बोलियाँ जैसे देवनागरी लिपि होती है, ये भी आपकी देवनागरी लिपि, ये भी आपकी कैसी होगी? स्त्रीलिंग होगी। मैं आपसे कहूँ तेलुगु, पंजाबी, ये सारे शब्द कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, और स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ नदियों के नाम। किसके? नदियों के नाम। तो नदियों के नाम जैसे कि गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ठीक है, कोई भी नदी ले लो। लेकिन अपवाद, अपवाद जरूर याद रखिएगा। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि स्त्रीलिंग शब्द ना प्रयोग होकर उसमें कौन सा होता है? पुल्लिंग प्रयोग होता है। जैसे कि आपकी सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु नदी। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। और आपकी सोन नदी, कौन सी नदी? सोन नदी। ये तीनों नदियाँ अपवाद हैं या स्त्रीलिंग में ना प्रयोग होकर किस में प्रयोग होती है? आपकी पुल्लिंग में प्रयोग होती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रह में बताया था आपको कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी सारे ग्रह कैसे होते हैं? आपके जो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तिथियों के नाम, ठीक है, आपके तिथियों के नाम, तिथियों के नाम ये कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ दूज, चौथ, ठीक है, पहली, दूसरी, मैं आपसे कहूँ पहली, दूसरी, ठीक है, प्रतिपदा, पूर्णिमा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि जैसे नक्षत्र के नाम हैं। किसके? नक्षत्र के नाम किस में प्रयोग होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ये सब क्या हैं? ये आपके जो भी नक्षत्र होंगे वो किस में जाएंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द में जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जिन शब्दों के अंत में मैंने अभी बताया आपको कि वट, हट, अंत, ता, ये सब भाववाचक शब्द होते हैं, ये इनमें क्या लगता है? आपके जो है वो स्त्रीलिंग प्रयोग होते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कुछ इकारांत शब्द हैं जो कि पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जैसे कि घी, दही, पानी, हाथी, ये सब कैसे आएंगे? आपके पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। किस में? पुल्लिंग में प्रयोग होंगे। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। इसके बाद में मैं आपसे कहूँ कि जो हमेशा ही नित्य स्त्रीलिंग में कौन प्रयोग होगा? जैसे कि कोयल है, तो कोयल हमेशा कैसी होगी? स्त्रीलिंग। मैना है, चील है, ये सब कैसे शब्द रहेंगे? सदैव जो हैं वो कैसे रहेंगे? आपके
नित्य स्त्रीलिंग रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे शब्द कैसे रहेंगे? आपके स्त्रीलिंग रहेंगे। कुछ शब्द जैसे उभयलिंग होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ प्रधानमंत्री, क्या कहूँ? प्रधानमंत्री। डॉक्टर, डॉक्टर। मैं आपसे कहूँ आत्मा, आत्मा। ठीक है, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? उभयलिंग होते हैं। इनका कोई भी लिंग नहीं होता है, मतलब ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होते हैं। इसलिए जो है इनके लिए नियम बनाना कठिन है, इसलिए ये सारे किस में रख देते हैं हम लोग? इनको उभयलिंग में रख देते हैं। किसमें? उभयलिंग में रख देते हैं। ठीक है, तो बताइएगा, अब शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हम लोग शुरू करते हैं धीरे से अब आगे की जो प्रैक्टिस है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए आज का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन है देश, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है द्वीप और डी ऑप्शन है झील। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो देश होते हैं वो किस में होते हैं? आपके पुल्लिंग में। किस में है? पुल्लिंग में है। कोई भी नगर है वो किस में आएगा? आपका पुल्लिंग में आएगा। कोई भी द्वीप है वो पुल्लिंग में आएगा। और बाकी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। भाई किसी देश का नाम आप लेके देख लीजिएगा, अमेरिका, वो वाक्य पर प्रयोग कर लीजिएगा। वाक्य में आप प्रयोग करेंगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा वो पुरुष है या स्त्री है। अब जैसे कि झील शब्द है, अब आप प्रयोग कर लीजिएगा। गाना आता है ये झील सी नीली आँखें। ठीक है, तो नीली आँखें कैसी? झील सी नीली आँखें। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़कियों को आप आदमी कमेंट करता है, मतलब उनको बोलता है कि आपकी आंखें झील सी गहरी हैं, नीली हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका पहले प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है माया, सी ऑप्शन है भाषा, डी ऑप्शन है आभार। तो देखो, दया की जाती है, क्या है? वाक्य में प्रयोग करो। दया की जाती है, माया पाई जाती है, भाषा प्रयोग की जाती है, लेकिन आभार क्या होता है? व्यक्त किया जाता है। आभार व्यक्त किया जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आभार जो है वो व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन है आशा, बी ऑप्शन है कष्ट, सी ऑप्शन है क्षमा और डी ऑप्शन है सेना। तो देखिएगा, आशा की जाती है तो ये कैसा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। आशा की जाती है भाई, और आशा किसी लड़की का नाम भी होता है, तो ये शब्द कैसा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। कष्ट दिया जाता है या दी जाती है? कष्ट दी जाती है या दिया जाता है? आप बताइएगा। तो दिया जाता है। तो देखो, ये शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो आपका यही आंसर सही हो गया, तीसरे का बी आंसर। क्षमा किसी लड़की का भी नाम होता है और क्षमा की भी जाती है। सेना लड़ती है या लड़ता है? बताओ, वाक्य में प्रयोग करिए। सेना लड़ती है। तो तीसरे प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन है आय, बी ऑप्शन है विवाद, सी ऑप्शन है सार, डी ऑप्शन है रूप। तो देखो, रूप, उसका रूप कैसा है? कैसा है रूप? तो पुल्लिंग। उसने सार प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत क्या किया? सार। तो कैसा हो गया? पुल्लिंग। उससे विवाद है या हमारा उसका विवाद है, तो यह शब्द कैसा हो गया? पुल्लिंग। लेकिन आय हमेशा प्राप्त की जाती है, तो ए ऑप्शन जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। आय क्या होती है? वो प्राप्त की जाती है। तो ये जो शब्द है आय जो है वो कैसी शब्द हो जाएगा? एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है? ए ऑप्शन है ग्रह, बी ऑप्शन है चंदन, सी ऑप्शन है पता और डी ऑप्शन है सभा। ठीक है, तो जो आपका ग्रह है पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग है। चंदन किसी लड़के का नाम होता है, तो ये भी क्या है? पुल्लिंग है।
पता जो शब्द है वो अभी आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सभा की जाती है तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो पाँचवें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। सभा जो है वो कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। छठा प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन है दुख, बी ऑप्शन है गरिमा, सी ऑप्शन है लेख, डी ऑप्शन है स्पर्श। तो मैंने आपको स्पर्श किया तो कैसा हो गया, पुल्लिंग। लेख, आपका लेख कितना सुंदर है, तो कितना सुंदर है कैसा शब्द हो गया, पुल्लिंग। गरिमा लड़की का भी नाम होता है और गरिमा में रहा भी जाता है, ठीक है, या गरिमा में रहिए तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। और दुख दिया जाता है, कैसा होता है, दुख दिया जाता है। तो छठे प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है घटना, सी ऑप्शन है क्षेत्र और डी ऑप्शन है रीति। तो देखो क्षमा स्त्रीलिंग है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। घटना स्त्रीलिंग है, घटना घटित हुई। क्षेत्र, क्षेत्र जो है वो आपका कैसा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उसने क्षेत्र का भ्रमण किया, क्या हो जाएगा, उसने क्षेत्र का भ्रमण किया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो सातवें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन है आहार, बी ऑप्शन है रंगत, सी ऑप्शन है चाहत, डी ऑप्शन है मेहनत। तो मेहनत क्या होती है, की जाती है, क्या है, मेहनत की जाती है, तो भैया स्त्रीलिंग हो गया। मुझे तुम्हारी चाहत, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, ठीक है, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, गाना सुने होंगे ना आप लोग। तो ये भी कैसा शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। रंगत, मैंने आपका चेहरा, मतलब मैंने आपको, मैं आपको देखकर मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई, क्या हो गई, उड़ गई, रंगत उड़ गई। आहार किया जाता है, तो आठवें प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आहार किया जाता है, तो आहार एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। नवा शब्द है, नवा प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन है सलाद, बी ऑप्शन है सनक, सी ऑप्शन है सारस, डी ऑप्शन है सलाम। तो देखिएगा, जो भैया आपका सलाम है वो क्या होता है, सलाम आपका किया जाता है, एक सेकेंड, हाँ सलाम क्या होता है, किया जाता है। तो भैया ये कैसा हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। सारस पक्षी है, कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। सनक, भैया मुझे, और जो आपकी सनक है, तो सनक शब्द कैसा हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो नवे प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे लिए 10वां कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है सिंधु, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है यमुना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सारे शब्द जो हैं नदियों के नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद बताया था मैंने, क्या बताया था, अपवाद बताया था कि नदियों के नाम कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन अपवाद मैंने बताया था कि 3 नदियां ऐसी होती हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग ना प्रयोग होकर कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा सोन नदी, ठीक है। ये 3 जो नदियां हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है, पुल्लिंग में होता है। तो 10वें प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन है दही, बी ऑप्शन है अहिंसा, सी ऑप्शन है आशा और डी ऑप्शन है दूज। तो दूज देखो तिथि है, तो तिथि के नाम कहाँ जाएंगे, स्त्रीलिंग में। आशा की जाती है, अहिंसा नहीं, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दही। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। शाम को 7 बजे की जीएस की प्रैक्टिस चल रही है, तो आप सभी लोग उस प्रैक्टिस में भी जुड़ना ना भूलिएगा और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा और अपने सभी मित्रों से कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा आप लोग
अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम जो सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़वाइएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो सुझाव के लिए आप तो या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 12वां प्रश्न, कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है क्या? जो कवि शब्द है इसका स्त्रीलिंग है। ए है कवित्री, बी है कवियत्री, सी ऑप्शन है कवयित्री और डी ऑप्शन है कवित्री। बताइएगा कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से बताइएगा कवि शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा आपका। जो कवयित्री है, 12वें प्रश्न का क्या आंसर सही हो जाएगा? कवयित्री जो होगा वो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। अब इनमें से कोई एक पुल्लिंग है तो उसको चयनित करना है। बताइएगा कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो देखो, रोटी खाई जाती है, बकरी तो भैया स्त्रीलिंग ही है, नदी मैंने बताया ही है, और पानी निकल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, दही, घी, पानी, ये शब्द कैसे होते हैं? ये शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो 13वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा आपका। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ए ऑप्शन है शोभा, बी ऑप्शन है शस्त्र, सी ऑप्शन है पालन और डी ऑप्शन है नृत्य। तो भैया कौन सा शब्द सही है? स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा 14वें प्रश्न का आंसर। 14वें प्रश्न का कौन सा? शोभा। शोभा जो है वो क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। शोभा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। 14वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। 15वां प्रश्न है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मतलब ये सारे शब्द हैं, इनमें पुल्लिंग कौन सा है? दया भैया की जाती है, पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। प्रार्थना की जाती है, वायु चलती है। नेत्र आपका कैसा होता है? नेत्र खुलते हैं। शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो 15वें प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है ऋतु, बी ऑप्शन है पंडित, सी ऑप्शन है हंस, डी ऑप्शन है आचार्य। तो देखो, आचार्य का क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा, ठीक है। पंडित का क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। और जो ऋतु होती है वो क्या हो जाएगी? एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा आपका। ऋतु कैसा है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर सही है। 17वें प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? अब देखिएगा, स्त्रीलिंग नहीं है। ए ऑप्शन है निराशा, बी ऑप्शन है इच्छा, सी ऑप्शन है अंत्येष्टि और डी ऑप्शन है झुरमुट। तो बताइएगा, निराशा स्त्रीलिंग है भैया, कैसा है? स्त्रीलिंग। इच्छा व्यक्त की जाती है, अंत्येष्टि की जाती है, झुरमुट, झुरमुट कैसा हो जाएगा आपका? एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसा? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है। रत्न मैंने बताया था, रत्न के नाम क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग होते हैं। मोती एक रत्न है जो कि पुल्लिंग होगा। बचपन जो है वो कैसा होगा? उसका बचपन बहुत अच्छा रहा, तो ये पुल्लिंग होगा। नकल की जाती है, तो 18वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो नकल है वो कैसा शब्द है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? ए ऑप्शन है उत्साह, बी ऑप्शन है चक्रव्यूह, सी ऑप्शन है मृत्यु, डी ऑप्शन है संकल्प। तो बताइएगा 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा। और कल जो है वो आप सभी लोग शाम को 7 बजे जीएस की क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। और रात के 10 बजे जो है वो आपकी ये हिंदी की क्लास है, और हिंदी की क्लास में भी जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी वीडियो पसंद आ रही है तो जितने लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप सभी लोग अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक
जितने भी सोशल साइट आप लोग यूज करते हैं हर जगह आप लोग स्टेटस लगाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप लोग अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेज दिया करिए वीडियो, तो वहाँ से भी हमारा क्या पता कुछ लोग सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक है। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? सही बता रहे हैं आप सभी लोग। 19वें प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृत्यु जो है वो कैसी है? आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ए ऑप्शन है घास, बी ऑप्शन है आय, सी ऑप्शन है वह, डी ऑप्शन है नहर। तो घास खाई जाती है या चरी जाती है, ठीक है, इस तरीके से स्त्रीलिंग है। घास, आय जो है वो कैसी है? स्त्रीलिंग है, आय प्राप्त की जाती है। और जो व्यय है वो किया जाता है, व्यय किया जाता है। तो व्यय जो है वो आपका कैसा शब्द हो जाएगा? एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका 20वें प्रश्न का सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन लिंग के, ठीक है। कल भी हम लोग लिंग की ही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन 20-25 लाए जाएंगे, तो इसमें हम लोग लिंग करेंगे। बाकी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग सब लोग बता दीजिएगा, ठीक है। एक शब्द है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मनगढ़ंत। क्या है? मनगढ़ंत। ये शब्द कैसा है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? जल्दी से बताइएगा। जो मनगढ़ंत शब्द है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, ये कैसा शब्द है? आप लोग बताइएगा जल्दी से, ठीक है। और हाथी का क्या होगा? हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, दोनों शब्द बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।